आज हम सुनेंगे जगन्नाथपुरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा देवकी और उनकी बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन से द्वारका में गए। द्वारका में मौजूद कुछ रानियों ने उनसे प्रार्थना करी कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाएं। उनकी यह प्रार्थना सुनकर माता यशोदा और देवकी राजी हो गई और बहन सुभद्रा को बोले कि तुम बाहर दरवाजे पर पहरा दो, कहीं इस बात को कान्हा और बलराम ना सुन ले। माता यशोदा की इन कृष्ण लीलाओं को जैसे जैसे बताने लगी, वहाँ पर मौजूद सभी रानियाँ और दरवाजे पर पहरा देने वाली सुभद्रा भी इन कृष्ण लीलाओं में मग्न हो गई। इस दौरान कान्हा और बलराम वहाँ पर आ गए और इस बात का सुभद्रा को पता भी ना चला। माता यशोदा के मुख से अपनी इन शैतानियों को सुनकर कान्हा और बलराम की आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह गया। वही खुद सुभद्रा भी कृष्ण लीलाओं में मग्न होकर प्रेम भाव में पिघलने लगी। इस बीच नारद मुनि वहाँ पर आ गए। किसी के आने का आभास देख कृष्ण लीला का पाठ बीच में ही रुक गया। इसलिए जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण का कद सबसे छोटा है। कृष्ण के मन मोह लेने वाले इस अवतार को देख नारद मुनि ने कहा, प्रभु आप इस सुंदर रूप में कब अवतार लोगे? तब कृष्ण जी ने कहा कि मैं कलयुग में अवतार लूँगा। हिंदू धर्म पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में यह मूर्ति दिखाई दी थी। इस मूर्ति की खोज में राजा ने भगवान विष्णु का तप किया। तब जाकर भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि पूरी समुद्र तट पर एक पास अगरू वृक्ष के नीचे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उस लट्टे से मूर्ति का निर्माण कराए। राजा पुरी के तट से वो लट्टा ले आए। मूर्ति बनवाने हेतु एक विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर के पास पहुंचे। बढ़ई कारीगर ने राजा से मूर्ति की तैयार कर दूंगा कहा, परंतु मेरी एक शर्त होगी। इस मूर्ति को मुझे एक बंद कमरे में तैयार करूंगा, जिससे मुझे 1 माह का समय लगेगा। उस बीच मुझसे कोई मिलने ना आए, ना आप भी। राजा ने कहा, शर्त मंजूर है। 1 माह पूरे होते ही राजा उस बढ़ई कारीगर के पास पहुंचे, परंतु कारीगर एक बंद कमरे में था। राजा के आवाज़ देने पर कारीगर उस कमरे से बाहर आया और राजा से कहा कि अभी मूर्तियाँ पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, हाथ नहीं बने। राजा के दुखी होने पर मूर्तिकार ने बताया, अब इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित करके पूजा जाएगा। तब यही तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।